सो हेलो गाइस। अब अगर देखा जाए तो इस चैनल पे मैं बेसिकली दो तरीके से वीडियोस को बनाता हूँ। पहली वो वीडियोस जिन्हें बनाने में मुझे पर्सनली मज़ा आए, और दूसरी वो वीडियोस जो तुम लोग रिक्वेस्ट करते हो। और इसी वजह से कई सारे ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर मैंने चैनल पे कभी भी बात नहीं की होती है डिटेल में, और वो कैरेक्टर्स को जो है तुम लोग कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट करते रहते हो। बट इन जनरल इट टेक्स सम टाइम टू गेट टू अ लॉट ऑफ दीज कैरेक्टर्स, और उन्हीं में से एक कैरेक्टर निकल के आता है हैंक हेनशॉ, यानी कि साइबॉर्ग सुपरमैन, जिससे तुम में से काफ़ी सारे लोग कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट करते आ रहे हो। सो आई थिंक इट इज़ अ रियली गुड टाइम टू फाइनली गेट इनटू इट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर साइबॉर्ग सुपरमैन कौन है और इसकी क्या क्या एबिलिटीज़ निकल के आती हैं, ये कॉमिक्स में हमें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। इन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ हैंक हेनशॉ एक्चुअली में ओरिजिनली एक क्रू मेंबर रहता है लेक्स कॉर्प के एक पर्टिकुलर स्पेस शटल का, और वो लोग का एक कह सकते हो कि स्पेस मिशन होता है जिसमें वो लोग स्पेस में जाते हैं। वहाँ जाके वो कॉस्मिक रेडिएशन से कह सकते हो कि एक्सपोज हो जाते हैं। बेसिकली वो पूरी स्टोरी हमें फैंटास्टिक फोर्स से रिलेटेड एक ट्रिब्यूट सी देखने को मिली थी ना। उसके बाद होता ये है कि हैंक जो है पर्टिकुलरली वो किसी तरीके का इल इफेक्ट जो है सफ़र नहीं करता है उस रेडिएशन से, बट जो बाकी मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें कई सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से वो सभी मिलके फिर मेट्रोपोलिस वापस आते हैं टू क्योर दी अदर क्रूमेट्स विद द हेल्प ऑफ लेक्स कॉर्प। बट होता ये है कि वहाँ जाने के बाद कुछ शेनानिगन्स वगैरह चलते हैं जिसमें सुपरमैन इन्वॉल्व होता है, एंड इवेंचुअली काफ़ी सारी चीज़ों के बाद ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो हैंक है वो मर गया, और सुपरमैन ऐसा मानता है कि ये उसी की गलती है। बट होता ये है कि हैंक एक्चुअली में मरने से पहले अपनी कॉन्शियसनेस को लेक्स कॉर्प के मेन फ्रेम में जो है ट्रांसफ़र कर देता है। ऑफकोर्स ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशन के साथ जो पूरा का पूरा इंटरेक्शन हुआ था उसके वजह से। अब इसके कुछ टाइम बाद जाके वो एक साइबरनेटिक बॉडी खुद की क्रिएट करता है, जिसके बाद फिर वो अपने वाइफ से मिलने जाता है दिखाने के लिए कि देखो मैं अभी ज़िंदा हूँ। बट ये पूरे के पूरे प्रोसेस को उसकी जो है वाइफ झेल नहीं पाती है। वो स्लोली इंसैनिटी में चली जाती है और उसकी मौत हमें होते हुए देखने को मिलती है। नाउ आफ्टर दैट हैंक वॉज हार्ट ब्रोकन। वो कुछ टाइम तक कह सकते हो कि और भी टेक्नोलॉजिकल मेन फ्रेम्स में जो है घुसता है, खुद को टेक्नोलॉजिकली और भी ज़्यादा इन्हांस्ड करता है, और इवेंचुअली प्लैनेट को छोड़ देता है। वो डिफरेंट कह सकते हो कि गैलेक्सीज में ट्रैवल करने लगता है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स और उनके टेक्नोलॉजी के साथ जो है इंटरेक्ट करने लगता है, और ख़ुद को और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाता चला जाता है, जिसके साथ साथ वो ऑब्वियसली नेचुरली करप्ट भी होता चला जाता है ना। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से डूम्सडे ने सुपरमैन की जान मारी थी डेथ ऑफ सुपरमैन स्टोरी लाइन के अंदर ना। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आगे चल के हैंक जो है इसका फ़ायदा उठाता है। वो सुपरमैन जैसी सिमिलर दिखने वाली एक साइबरनेटिक बॉडी कंस्ट्रक्ट करता है, और एज एन इम्पोस्टर कह सकते हो कि मेट्रोपोलिस वापस जाता है दिखाने के लिए कि देखो सुपरमैन जिंदा है। ऑब्वियसली आगे चल के उसे जो है डिफीट कर दिया जाता है, बट उसकी स्टोरी यहीं तक हमें देखने को नहीं मिली है। हैंक हेनशॉ इसके बाद भी साइबॉर्ग सुपरमैन इसके बाद भी कॉन्स्टेंटली कई सारी स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्व रहा है। जहाँ एमरल्ड ट्वाइलाइट के बारे में तुम लोगों को पता ही होगा, जहाँ हैल जॉर्डन हमें पैरालैक्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आया था। वेल उस पूरे की पूरी स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट साइबॉर्ग सुपरमैन ही निकल के आता है, क्योंकि साइबॉर्ग सुपरमैन ने ही हैल जॉर्डन की जो सिटी है कोस्ट सिटी उसे डिस्ट्रॉय किया था, और उसके बाद वो सारा प्रोसेस हुआ था। तो साइबॉर्ग सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो डीसी कॉमिक्स के अंदर मानो ना मानो काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है, और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स में ये हमें देखने को मिला है। और इवन राइट नाउ वी डोंट रियली नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। तो उसी वजह से अब अगर नज़र डालें इसकी फीट्स के ऊपर, इसकी अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर, हमने देखा है कि हैंक इतना ज़्यादा एडवांस है, उसका टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस है, वो ऐसी मशीनरी निकल के आता है कि ही इज़ ऑलमोस्ट केपेबल ऑफ शेप शिफ्टिंग। बेसिकली वो शेप शिफ्टिंग करता नहीं है, वो अपनी बॉडी को साइबरनेटिकली इन्हांस करता है और दूसरे शेप्स लेता है, लेकिन वो इसे इतना ज़्यादा क्विकली कर लेता है कि वो बिल्कुल सॉर्सरी की तरह फील होती है। दैट इज़ इनसेन। हमने देखा है कि एक पॉइंट पे वो कह सकते हो कि पूरे के पूरे जस्टिस लीग के वॉच टावर को रिफॉर्म कर लेता है खुद के ही शेप में, जहाँ हमें ह्यूज फेस देखने को मिलता है हैंक का। दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से वो अपोकलिप्स जाता है। मुझसे ये मत पूछना कि वो अपोकलिप्स कैसे पहुंचा, बट वो अपोकलिप्स जाता है और वहाँ जाने के बाद वो अपोकलिप्स के टेक को हैक कर लेता है, और उसके बाद वो खुद को एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइबरनेटिक बॉडी दे देता है, विच इज़ इनसेन। हमने देखा है कि उसकी फाइट डूम्सडे के साथ हुई है मल्टीपल ओकेजन्स पे, और एक ओकेजन पे तो उसने डूम्सडे को बेसिकली स्प्लिट कर दिया था दो हिस्सों में। वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है।
वो सुपरमैन के साथ भी मल्टीपल ओकेजन्स पे फाइट करके दिखा चुका है और ये चीज़ कॉन्स्टेंटली हमें बताई गई है कि वो सुपरमैन जितना ही टफ है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो एक ब्लैक होल में जाने के बाद भी सर्वाइव कर चुका है। बेसिकली ये चीज़ हमें दिखाती है कि किस तरीके से इसकी मशीनरी, साइबोर्ग सुपरमैन की मशीनरी, इसका टेक इतना ज़्यादा एडवांस है कि डेफिनेटली वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो हो सकता है लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता है, बिकॉज ही इज़ प्रॉपर टेक। और वही चीज़ काफ़ी इनसे निकल के आती है। उसने मल्टीपल क्रिप्टोनियन लेवल कैरेक्टर्स को डिफीट करके दिखाया है, लाइक कॉनर केंट, सुपरगर्ल एंड इरेडिकेटर। उसने मॉन्गल जैसे हेवी हीटर को हम्बल किया था और उसे अपना राइट हैंड मैन भी बनाया था। मॉन्गल, जिन लोगों को पता नहीं है, डीसी कॉमिक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरलॉर्ड्स में से एक है और उसे कई सारे ओकेजन्स पे डूम्सडे और डार्कसाइड जैसे कैरेक्टर के टक्कर का बताया गया है। नाउ ही हैज़ बीन हिट बाय ओमेगा बीम एज वेल, जहाँ हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से ओमेगा बीम, यानी कि जो डार्कसाइड की ओमेगा बीम निकल के आती है, उससे हिट होने के बावजूद भी वो जिंदा बचा रहा। आई नो इट साउंड्स इनसेन बट इट हैज़ हैपेंड। ऑल्सो इट शुड बी ऑब्वियस एट दिस पॉइंट कि किस तरीके से जो साइबोर्ग सुपरमैन है उसके पास बिल्कुल सुपरमैन जैसी सिमिलर एबिलिटीज़ मौजूद है। वो सुपरमैन की सारी एबिलिटीज़ को मिमिक कर सकता है। ही हैज़ इवन गेन्ड एक्सेस टू ग्रीन लैंटर्न रिंग्स मल्टीपल ओकेजन्स पे, जहाँ उसने गाय गार्डनर को ओवरवेल्म करके दिखाया है। उसने लिटरली हैल जॉर्डन को वन शॉट करके दिखाया है जब उसके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग का एक्सेस मौजूद था, विच इज़ जस्ट इनसेन। उसने साइमन बैस को बेसिकली उसकी रिंग यूज़ करने से स्टॉप कर दिया था एक मोमेंट पे, और ऐसा वो करने की केपेबल इस वजह से था क्योंकि वो बेसिकली जो पावर बैटरी रहती है ना, द पावर बैटरी इटसेल्फ, उसे मैनिपुलेट कर लेता है टेक्नोलॉजिकली। इट इज़ एक्चुअली इनसेन। और अगर देखा जाए तो जब उसके पास येलो लैंटर्न रिंग का एक्सेस मिलता है, जब वो सिनिस्टर कॉर्प का पार्ट रहता है, तो वो एक्चुअली सुपरमैन को सक्सेसफुली नॉकआउट करने की केपेबल था एट वन पॉइंट। नाउ ऑल दीज फीट्स अकम्पलिशमेंट गिव अस अ रियली गुड आइडिया एज टू हाउ केपेबल ही इज़। एक ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग हमें ये देखने को मिली है साइबोर्ग सुपरमैन के पार्ट से कि कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ही इज़ बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, और उसका रीज़न ये निकल के आता है कि ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरलैंड के अंदर दिखाया गया था कि किस तरीके से नेक्रॉन को पता भी नहीं रहता है कि साइबोर्ग सुपरमैन वहाँ पे मौजूद है। साइबोर्ग सुपरमैन उसे हिट करता रहता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। वेल दैट्स बिकॉज हैंक इज़ लिटरली अ मशीन, और इसी वजह से वो अनकिलेबल निकल के आता है, उसे मारा नहीं जा सकता है। इफ़ एनीथिंग दिस वाज मोर ऑफ अ पोर्ट्रेयल कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से जो उसकी लाइफ है वो एक कर्स निकल के आती है, जहाँ पे वो चाह के भी मर नहीं सकता, और क्योंकि उसकी मशीनरी इतनी ज़्यादा एडवांस है तो इवन द एजेंट ऑफ डेथ कैन नॉट सी हिम। सो या इवेंचुअली अगर देखा जाए तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि हैंक एक ऐसा कैरेक्टर है, साइबोर्ग सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम एक हद तक डीसी यूनिवर्स का सबसे एडवांस्ड मशीनरी समझ सकते हो। आई मीन ही वॉज एबल टू हैक इनटू द अपोकलिप्स टेक, जो चीज़ इनसे निकल के आती है, जहाँ मदर बॉक्स जैसी चीज़ें मौजूद है, बूम ट्यूब जैसी चीज़ें मौजूद है। अगर वहाँ तुम हैक कर सकते हो, अगर तुम्हारी मशीनरी इतनी ज़्यादा एडवांस है, तो वो चीज़ सेंस बनाती है। और उसने यूनिवर्स में काफ़ी सालों तक ट्रैवल किया है। इवन राइट नाउ हमें नहीं पता कि साइबोर्ग सुपरमैन कहाँ पे है, वो करेंटली किसी दूसरे गैलेक्सी में डोल रहा होगा। सो ही इज़ अ कैरेक्टर जिसे तुम पर्टिकुलरली स्केल तो नहीं कर सकते हो, बट आई कैन से दैट ही इज़ डेफिनेटली सुपरमैन टियर। सो या he is one hell of a character and I definitely think that a lot of people underestimate him. सो गाइज ये थी वीडियो साइबोर्ग सुपरमैन के ऊपर कि साइबोर्ग सुपरमैन डीसी कॉमिक्स के अंदर कौन है, उसकी क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स निकल के आती हैं, वो हमें कितना स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर। और अगर तुम चैनल पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो तुम वो कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग द चैनल, बाय बिकमिंग अ मेंबर, जहाँ पर तुम्हें मेंबर ऑनली वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगी। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।